अरे बेटा, तूने बताया नहीं, तू अचानक से कैसे आ गई? वैसे तो तू फोन लगा कर आती है हमेशा घर, इस बार अचानक कैसे आ गई, वो भी सुबह सुबह? वो आपके दामाद की आज ऑफिस की छुट्टी थी तो काम नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज भाभी से मिलकर आती हूँ, उनकी तबीयत हालचाल पूछ कर आती हूँ, तो बस आ गई। चल अच्छा किया बेटा। चल आज तेरे लिए मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ। तुझे साबूदाने के बड़े बहुत पसंद है ना, वही बनाती हूँ तेरे लिए। बहू, ओ बहू। मम्मी, मुझे नहीं खाने साबूदाने के बड़े। क्यों बेटा, तुझे तो बहुत पसंद है साबूदाने के बड़े, फिर क्यों नहीं खाना? मम्मी आप ये सब छोड़ो, मुझे आप साफ साफ ये बताओ कि आप क्यों भाभी से काम करवाती हो? आप जानती हो कि भाभी की हालत कितनी नाजुक है और अभी उनका दूसरा महीना चल रहा है और डॉक्टर ने बोला है कि अभी 5-6 महीने उन्हें कोई काम नहीं करना है, फिर भी आप लापरवाही कर रही हो। कल को भाभी को कुछ हो गया तो फिर क्या करोगी आप? अरे बेटा, तू ये कैसी बातें कर रही है? भला मैं क्यों बहू से काम करवाऊंगी? अरे मैं बहू का इतने अच्छे से ख्याल रखती हूँ और तू बोल रही है कि मैं बहू से काम करवाती हूँ। तुझे ये सब किसने कहा? बता जरा मुझे, किसने कहा? क्या मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। जब मैं अभी घर आई तो भाभी झाड़ू लगा रही थी, वो भी झुक कर, और डॉक्टर ने साफ साफ मना किया है उन्हें झुकने के लिए। फिर आप उन्हें क्यों ये सब काम करने देती हो? इसको मैं कुछ भी कहूँगी ये मेरी बात नहीं मानेगी। ये तो भाभी की चमची है, भले मेरी बेटी है लेकिन मुझसे ज़्यादा अपनी भाभी को प्यार करती है। बताओ मम्मी। अरे बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही है। मैं भला क्यों चाहूँगी कि बहू काम करे, वो भी इस हालत में? अरे मेरा भी तो पोता आने वाला है, मुझे कितनी परवाह होती है उसकी। अब तेरी भाभी नहीं सुनती मेरी बात तो मैं क्या करूं? मैं कितना भी समझाऊं, कितना कुछ भी कहूं, लेकिन तेरी भाभी कभी मेरी बात नहीं सुन सकती। मैंने उससे कहा था कि तुम कोई काम मत किया करो, बस आराम करो, लेकिन वो अपने से ही काम करती रहती है, लोगों को दिखाने के चक्कर में, जिससे लोग मेरे बारे में बुरा भला कहें। अब बताओ मैं क्या करूं? ये क्या कह रही हो मम्मी? भाभी भला ऐसा क्यों करेगी? भाभी को अपने बच्चे की चिंता नहीं है क्या? और मैं आज से थोड़ी ना जानती हूँ सुमन को, वो मेरी सहेली थी और मैं उसे पहले से जानती हूँ। कोई वो ऐसा ये सब दिखाने के लिए तो कभी कुछ कर ही नहीं सकती है, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे तो तुझे क्या लगता है बेटा कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तेरे सहेली, तेरी भाभी के ऊपर मैं अत्याचार कर रही हूँ? मैं भला ऐसा क्यों करूँगी बेटा? अब तू बता, जब तू पेट से थी तो मैं तुझे कभी कुछ करने देती थी क्या? नहीं मम्मी, मुझे तो आप नहीं करने देती थी, और यहाँ तक कि मेरी सास को भी आपने समझाया था। तो फिर तू ही बता बेटा कि फिर मैं बहू को कैसे करने दूंगी? आखिर वो मेरी इस घर की बहू है, मेरे पोते की माँ बनने वाली है, फिर भी मैं ऐसा करूँगी क्या? मैं खुद ही चाहती हूँ मेरी बहू स्वस्थ रहे, अच्छे बच्चे को जन्म दे, तंदुरुस्त बच्चा पैदा हो, फिर भला मैं क्यों चाहूँगी ये सब? कहीं तेरी भाभी ने मेरे खिलाफ कुछ भड़काया तो नहीं है तुझे, ये उल्टी सीधी बातें बोलकर? वैसे तू जितना बोल रही है ना, उतना काम नहीं करती है वो। मैं पूरा दिन खुद ही लगी रहती हूँ, खाना मैं बनाती हूँ, झाड़ू पोछा मैं करती हूँ। वो जब उसका कभी मन होता है तो कभी पकड़ लेती है झाड़ू। मैं जितना देखती हूँ तो मैं अपने सामने तो उसको काम नहीं करने देती हूँ। देखो मम्मी, बहू आपकी है और आपको ही ख्याल रखना पड़ेगा। अगर कल को कुछ हुआ ना भाभी को, तो फिर आप क्या जवाब दोगी उनके घर वालों को, अपने बेटे को? अगर आपकी हिम्मत नहीं है काम करने की तो आप घर में बाई लगा लो, खाना बनाने के लिए, घर के झाड़ू पोछा करने के लिए। भगवान के दया से हमारे घर में कोई किसी चीज़ की कोई कमी तो है नहीं। बेटा मैं तो कब से कह रही हूँ कि मेरे हाथ पैर नहीं चलते हैं, मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता है, तो मुझसे भी ये सब काम नहीं होते हैं। मैंने तो बेटे को भी कहा, बहू को कितनी बार कहा कि बाई लगा लो घर में काम काज करने के लिए, तुम इस हालत में मत करो, और मुझसे भी ये सब नहीं होता है तो बाई रहेगी तो थोड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन बहू कहाँ सुनती है मेरी, वो तो मुझे उल्टा सुना देती है कि मेरा पति इतनी मेहनत से पैसे कमाता है और उसके पैसे क्या फालतू ऐसे उड़ाऊं क्या? घर के काम करने के लिए बाई लगाऊं, सारे पैसे इन सब में खर्च कर दूं? मुझे तो बोलेगी कि मम्मी जी आप इतना तो कर ही सकती हैं, घर का झाड़ू पोछा ही तो करना होता है। मैं सुमन से बात करूंगी मम्मी, ठीक है? बेटा तू भी लगता है सबकी तरह मुझे ही गलत समझती है। ऐसे बेटा मुझे गलत समझता है कि मैं बहू के ऊपर चिल्लाती हूँ,
ऐसे तू लगता है गलत समझ रही है मुझे। मेरा तो कोई ऐसा लगता है अपना ही नहीं है इस घर में जो मुझे समझे। मुझे तो ऐसा लग रहा है पक्का बहू ने ही मेरे खिलाफ तुझे भड़काया है। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत मत समझो मुझे। आपके खिलाफ मुझे कोई नहीं भड़काया है, मैं तो बस आपको समझा रही थी। अच्छा मम्मी, आप इस तरह से उदास मत हो। अभी आप बोल रहे थे ना मेरे लिए साबूदाने के बड़े बनाओगे, प्लीज़ जल्दी से बना दो। वो तो मैंने यूं ही बोल दिया था नहीं खाना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने नाश्ता भी नहीं किया है घर में इतनी सुबह सुबह। फटाफट से आप मुझे ग्रीन वाली चटनी और साबूदाने के बड़े बना दो। और हाँ, भाभी के लिए ना कम ऑयली वाले साबूदाने के बड़े बनाना, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वो मुझसे कह रही थी कि वो आजकल कुछ खाती नहीं है, बहुत कम खाती है, इसलिए शायद उन्हें अच्छा लगे। ठीक है बेटा, मैं अभी बनाती हूँ। मेरी बेटी का भी ना दिमाग खराब हो गया है। बताओ, माँ से सगी इसके लिए इसकी भाभी है, माना कि इसकी सहेली है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। अब मैं इसके लिए साबूदाने के बड़े बना रही थी और बोल दी भाभी के लिए बनाओ। उस महारानी को मैं बना बना कर खिलाऊंगी तो वो खाएगी। बस यही दिन देखना बाकी रह गया है मेरी ज़िंदगी में। अभी कल मुही को मैं बताती हूँ, बड़ा मेरे खिलाफ भड़काती है मेरी बेटी को। मेरे बेटे को अपने वश में करके ही रखा है, अब मेरी बेटी को भी अपने वश में करना चाहती है। मम्मी को भी क्या ही कहूँ, मम्मी को कोई बात बोलो तो उन्हें उल्टा ही समझ आता है। अब बताओ, मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ और वो उल्टा भाभी को ही गलत ठहरा रही हैं। अब क्या मैं सुमन को जानती नहीं हूँ कि वो कैसी है और मम्मी मेरी कैसी है? अगर सास बहू और बेटी को बराबर मानने लगे तो क्या दिक्कत है? इतना इंसानों को समझ क्यों नहीं आता? एक औरत को नहीं समझती ना, तब बहुत बुरा लगता है। खासकर ऐसी सिचुएशन में मैं भी जाती हूँ किचन में, मम्मी अकेले परेशान होंगी, मैं भी हेल्प कर दूंगी उनकी। क्यों रे महारानी, अब तू क्या कर रही है किचन में? मम्मी जी, आपने ही तो कहा था नाश्ता बनाने के लिए, तो बस नाश्ता बनाने आई थी। और काजल दीदी भी घर आई हैं, तो उनके लिए भी कुछ बना देती हूँ अच्छा सा। हाँ। वाह महारानी, कितने नखरे हैं तेरे, बस जब देखो ड्रामा ही करती रहती है। मम्मी जी, हर वक्त मुझे इतना गलत क्यों समझती हैं आप? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं सच में नाश्ता बनाने ही आई थी किचन में। अरे तू तो बस मुझे नीचा दिखाना चाहती है, इसीलिए ये सब करती है। अब मेरी बेटी घर आई है तो उसे दिखाना चाहती होगी कि मैं तुझसे कितना काम करवाती हूँ। और तू मेरी बेटी को भड़का रही थी मेरे खिलाफ, हाँ? ये मत भूल, तेरी सास 4 कदम तेरे से आगे ही रहूंगी। क्या क्या बताया मेरी बेटी को, हाँ? नौकरानी घर में नहीं लगवाने देती हूँ। और क्या क्या बताया, बता जरा। क्या मम्मी जी कर रही है, हैं? तुझे तो मैं देख लूंगी। चल जल्दी से फटाफट साबूदाने के बड़े बना। मम्मी जी, साबूदाने के बड़े, साबूदाना गलाया नहीं है अभी। गरम पानी कर और फटाफट से गला दे, समझी? मेरे सामने बना साबूदाने के बड़े फटाफट, साथ में ग्रीन चटनी भी। और असुला पोंछ ले पहले, बोलो नहीं कि बस आंसू निकलने लगती है, ड्रामा करना आता है बस। दोबारा से मेरे खिलाफ मेरी बेटी को भड़काया ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। मम्मी, अरे सुमन, तुम्हें क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो इस तरह से? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, क्या हुआ? मम्मी, सुमन को क्या हो गया? इस तरह से क्यों रो रही है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही? अरे बेटा, मैं कब से पूछ रही हूँ इससे क्या हो गया, क्यों रोए जा रही है और ये कुछ बोल ही नहीं रही है। तुम ही पूछो इससे, तुम्हारी तो सहेली भी है, शायद तुम्हें ही बता दे। मुझे तो घबराहट हो रही है। मन, क्या हुआ? बताओ ना मुझे, कुछ परेशानी है क्या? तबीयत ठीक नहीं लग रही? डॉक्टर के यहाँ चले? चलो तुम कमरे में आराम करो, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं दीदी, मुझे पता नहीं, अजीब लग रहा है थोड़ा, बस लग रहा है तबीयत ठीक नहीं है। हाँ तो तुम किचन में क्या कर रही हो? चलो कमरे में आराम करो। मना किया था कि तुम काम मत करना, फिर भी पूरा दिन काम करती हो। बेटा, मैं कब से इसको समझा रही हूँ, जाके तुम्हारे पास बैठे, मैं नाश्ता बनाकर ला रही हूँ, कुछ खाती नहीं है, कितनी कमजोर हो गई है बिल्कुल से। शायद तुम्हारी बात माने, ले जाओ अपने साथ इसको, कमरे में आराम करे। चलो सुमन, आराम करो कमरे में। मम्मी, हमारे लिए कमरे में ही नाश्ता लेकर आना, ठीक है? ठीक है बेटा, अपनी भाभी का ख्याल रखना, कुछ जरूरत हो तो आवाज लगा देना, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मी। हे भगवान, क्या करूँ मैं? ये मेरी बेटी भी ना इतनी अपनी भाभी की चमची है कि उसका साया ही नहीं छूटता।
मैंने बोला था कि वहीं बैठना, मैं बना कर लाती हूँ साबूदाने के बड़े, लेकिन उससे सब्र नहीं हुआ। अब मुझे ही सारा कुछ करना पड़ेगा। इस उम्र में इतना काम करूँ मैं? चल अब फटाफट बना ही देती हूँ, नहीं तो मेरी बेटी मुझे ही खा जाएगी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें।